लोजपा टूट गया क्योंकि वो एसी के कमरों में से नहीं निकलते थे। अब तो जमुई की जनता तक कहने लगी है चिराग पासवान को कि इस बार पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते वो, सांसद तो बहुत दूर की बात। आज वो सोच रहे हैं उनकी बपौती से वो बार बार सांसद बन जाएंगे। चौथा पिलर है मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन आज जो वो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी है वो सरकार का चौथा पिलर नहीं, वो सरकार का चौथा पिल्ला बन चुकी है। वो सरकार का चौथा पिल्ला बन चुकी है और जो सरकार है वो बेकार हो गई है। बिहार में एक पशुपालन मंत्री जी हैं मुकेश सहनी जी, जो कि सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को, और वो मछली के मल्लाहों का जो बेचारे मछली पालन करके अपने गुजारा करते हैं उनका ही चारा खा रहे हैं। 1 साल होने को आ गया, कितने मल्लाहों तक योजना पहुंची? सहनी जी 2016 से 2019 तक उनका कोई काम नहीं दिखेगा, लोगों के बीच उनका कोई सिस्टम नहीं दिखेगा। क्या कारण है? कारण क्या, वो तो एसी में बैठने वाला आदमी है। आप इसको देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए, ये लोग कभी एसी से निकलते हैं? आज स्थिति ये है, इस सरकार में ये मंत्री अपने क्षेत्रों में जाकर जवाब नहीं दे सकते जनता को कि उन्होंने क्या किया है। अरे क्या माएं भूल गई हैं कि उनके कोख में बच्चा सिर्फ इस वजह से मर जाता है क्योंकि ये सरकार, ये निकम्मी सरकार उसको ठीक से भोजन नहीं दे पा रही है। आज हमारा बिहार का नाम किस में आ रहा है? बेरोजगारी में, कुपोषण में, बलात्कार के मामलों में, अशिक्षा के मामलों में, अस्वस्थ के मामलों में, जहां ऑक्सीजन ना होने के कारण बच्चे मर जाते हैं, उसमें आ रहा है नाम। और ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब का कारण है ये अनपढ़ मंत्री, ये जो कैबिनेट में बैठे हैं, ये बिहार की विधानसभा में जो अनपढ़ मंत्री बैठे हैं उनके चक्कर में। फिलहाल वक्त शाम का है और शाम में हमारे साथ बैठे हैं एक युवक जिनका उम्र मात्र 22 वर्ष है। इनका नाम है डॉक्टर राजन सिंह। आइए बात करते हैं इनसे कि इन्होंने बिहार के कैबिनेट मिनिस्टरों को डायरेक्ट चुनौती दी है कि वो इनसे किसी भी टॉपिक पे बहस कर ले। तो आइए जानते हैं कि किस बेस पे इन्होंने डायरेक्ट चुनौती दी है बिहार के कैबिनेट मिनिस्टरों को। बताइए क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले तो आपके सभी चैनल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, बिहार की भूमि को प्रणाम करता हूं। और कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही नहीं चुनौती दी है मैंने हर उस नेता को चुनौती दी है जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया है। मैं हर उस कैबिनेट में बैठे उस मंत्री, उस विधायक को चुनौती दे रहा हूं जिसने बिहार की जनता ने उनको चुनकर, वोटों से चुनकर भेजा बिहार विधानसभा में, लेकिन वो लोग गूंगे बन चुके हैं। बिहार विधानसभा में बोलती निकलती नहीं है उन लोगों की। तो जब वो नहीं बोलेंगे तो हम जैसे 20-22 वर्ष के युवा को तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बिहार हम सबका है। इन नेताओं को तो कुर्सी मिल गया, एसी मिल गया, बंगला मिल गया, इसीलिए ये लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग तो बोलेंगे क्योंकि बिहार हमारी माँ है और हम अपनी माँ के दामन को बचाने के लिए बोलेंगे। मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और ये जो कैबिनेट के मंत्री, जो मंत्री सुन रहे हैं वो भी जान लें, बिहार को आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। बिहार जो विश्वविद्यालय, हमारा बिहार का नाम किस में आता था? बिहार पहला विश्वविद्यालय कहाँ बना? नालंदा। पहले राष्ट्रपति कहाँ से निकले? बिहार से। जब इन सब चीजों में हमारे बिहार का नाम आता था, आज हमारा बिहार का नाम किस में आ रहा है? बेरोजगारी में, कुपोषण में, बलात्कार के मामलों में, अशिक्षा के मामलों में, अस्वस्थ के मामलों में, जहां ऑक्सीजन ना होने के कारण बच्चे मर जाते हैं, उसमें आ रहा है नाम। और ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब का कारण है ये अनपढ़ मंत्री, ये जो कैबिनेट में बैठे हैं, ये बिहार की विधानसभा में जो अनपढ़ मंत्री बैठे हैं उनके चक्कर में। मैंने पहले ही कहा था, आप मुझे पता है, उससे पहले पूछेंगे, उससे पहले ही मैं बता दूं, हमारे बिहार में एक पशुपालन मंत्री जी हैं मुकेश सहनी जी, जो कि सन ऑफ मल्लाह कहते हैं अपने आप को, और वो मछली के मल्लाहों का जो बेचारे मछली पालन करके अपना गुजारा करते हैं उनका ही चारा खा रहे हैं। 1 साल होने को आ गया, कितने मल्लाहों तक योजना पहुंची? एक सेकंड, आप बोल रहे हैं मतलब मुकेश सहनी के बारे में, आपको डर नहीं लग रहा है कि उतने बड़े दिग्गज नेता के बारे में इस तरह की बातें बोलना? देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, मैं बिहार का बेटा हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि आप कह रहे हैं मुकेश सहनी जी बिहार में आए 2016 में अपना राजनीति चमकाने, महाराष्ट्र से
पैसा कमा कर और बिहार में आए। और मैं 2016 में, मेरा इतिहास देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों के सामने जाकर युवाओं ने मुझे भारी वोटों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्यभट्ट कॉलेज का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया। हम लोग चुनाव जीत कर नेता बने हैं, हम साहनी जी की तरह सरकार की गोद में बैठकर नेता नहीं बने। तो हम लोग डरेंगे किस बात के लिए? साहनी जी 2016 से 2019 तक उनका कोई काम नहीं दिखेगा, लोगों के बीच उनका कोई सिस्टम नहीं दिखेगा। क्या कारण है? कारण क्या? वो तो एसी में बैठने वाला आदमी है। आप इसको देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए, ये लोग कभी एसी से निकलते हैं? आज उनका पार्टी इस वजह से लोजपा टूट गया क्योंकि वो एसी के कमरों में से नहीं निकलते थे। अब तो जमुई की जनता तक कहने लगी है चिराग पासवान को कि इस बार पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते वो, सांसद तो बहुत दूर की बात है। अरे ऐसा मत बोलिए, सांसद है। अरे सांसद जनता ने बनाया था ना, और रामविलास पासवान जी जो कि जन नेता थे, उनके संघर्षों के बदौलत, और आज वो सोच रहे हैं उनकी बपौती से वो बार बार सांसद बन जाएंगे। देख लीजिए आप क्या हो रहा है आज के डेट में। आज स्थिति ये है, इस सरकार में ये मंत्री अपने क्षेत्रों में जाकर जवाब नहीं दे सकते जनता को कि उन्होंने क्या किया है। अरे क्या माएं भूल गई हैं कि उनके कोख में बच्चा सिर्फ इस वजह से मर जाता है क्योंकि ये सरकार, ये निकम्मी सरकार उसको ठीक से भोजन नहीं दे पा रही है। कुपोषण के कारण बच्चे मर रहे हैं। स्कूल 2 साल से बंद है ना, स्कूल तो 2 साल से बंद है, बंद था। लोगों लोगों का नौकरी 2 साल से बंद है। ये विधायक, एमपी, एमएलओ का सबका पेंशन मिल रहा है, सबका तनख्वाह मिल रहा है। अरे तुमने तो लूट खाया बिहार को, इनका क्यों नहीं विधायकों का तनख्वाह बंद हुआ? इनका क्यों नहीं पेंशन बंद हुआ? अरे वो विधायक ना है तो वही ना, ये सिस्टम बदल के रहेगा। आज मैं आपसे एक चीज बता दे रहा हूं सर, ये सिस्टम बदलेगा, और ये सिस्टम तभी बदलेगा जब इस बूढ़ी विधानसभा में नए युवा आएंगे, तब नया विचार आएगा, तब नई सरकार बनेगी, तब नए लोग आएंगे। आज पूरा बिहार देख रहा है, और मैं तो आप लोगों को शुक्रगुजार हूं, वरना आप लोग खुद ही देखिए, कहते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहते हैं कि सरकार का चौथा पिलर है मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन आज जो वो बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी है वो सरकार का चौथा पिलर नहीं, वो सरकार का चौथा पिल्ला बन चुकी है। वो सरकार का चौथा पिल्ला बन चुकी है, और जो सरकार है वो बेकार हो गई है।